हाँ देखो, मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको 9th क्लास से यही चीज बता रहा हूँ कि जब भी हम फॉर्मूले में चीजें रखते हैं तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि ये सारी चीजें हमारी एसआई यूनिट में है कि नहीं है। तो करंट हमारा एम्पियर में है, और अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि करंट की एसआई यूनिट तो एम्पियर ही होती है, तो ये तो ओके है। टाइम हमारा मिनट में है, पर हमको पता है कि टाइम तो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो मैं इसको क्या सेकंड। करूंगा, सेकंड में चेंज कर दूंगा, ये 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों चीजें एसआई यूनिट में हो गई। अब मैं इधर वैल्यू पुट कर दूंगा, आई की जगह रख दूंगा मैं 0.5। ठीक है, क्यू मेरा ये है, और टाइम की जगह रख दूंगा 600 सेकंड। ठीक है, ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू। ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा, जीरो से जीरो कटा, 6 पंजे 30 होता है, और एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 300 कूलम का चार्ज। ये आ गया 300 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो हम बोल देंगे सो, ज्यादा आ गया काफी, सो अ चार्ज ऑफ 300 कूलम फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, कितना हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ना ये। 3 चीजें टोटल हैं, 2 आपको दी हुई हैं, 1 निकालनी है। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इधर उधर करना पड़ेगा जो आप करते आ रहे हो बचपन से, और ये आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इतना सिंपल न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। ये क्लियर है, 300 कूलम क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे लिखवा रहा हूं। जैसे हम अभी अभी हमने आपको बताया कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर है, यानी कि ए है। तो हर बार जितनी भी आपको नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाता है, जैसे कि करंट पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे, आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे, ठीक है, आप हीट पढ़ोगे, जितनी भी आपको नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं, जब भी आप कोई नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हो, पावर भी पढ़ोगे आप, तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन उसकी एसआई यूनिट को डिफाइन करने का भी आ जाता है, और आंसर हमेशा हम एक ही तरीके से देते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, 1 एम्पियर ऑफ करंट को आपको डिफाइन करना होगा। तो आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। आपको कुछ नहीं करना, इन सब की जगह इनकी एसआई यूनिट लिखनी है, इन सब की जगह आपको इनकी क्या लिखनी है, एसआई यूनिट लिखनी है। आई की क्या होती है, एम्पियर, क्यू की क्या होती है, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। और सबके आगे 1 1 1 लगा देना है। उसके बाद इसको डिफाइन करना है। देखो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, अब मेरे को देखना। मैं बोलूंगा व्हेन a charge of when a charge of 1 coulomb when a charge of 1 coulomb flows through a circuit या conductor, flows through a circuit या conductor in 1 second, या 1 second से भी अच्छा मैं क्या बोल सकता हूं, in each second, in each second। ठीक है, then the current then the current flowing through the circuit then the current flowing through the circuit is said to be of 1 ampere, is said to be of 1 एम्पियर। मैंने क्या बोला कि जब हमारे कंडक्टर में, ये मान लो मेरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है हर सेकंड में, हर सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो इसमें करंट टोटल बन रहा होगा वो कितना करंट बन रहा होगा, 1 एम्पियर का करंट बन रहा होगा। ये बात सबको आई समझ में? अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है हर सेकंड में, तो जो टोटल करंट बन रहा है हमारे सर्किट में वो कितना बन रहा है, 1 एम्पियर का करंट बन रहा है। और इसके नीचे आप ये रिलेशन भी लिख देना कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन आया सबको समझ में? हाँ भैया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास। अच्छा, आप देखो सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपके पास डिफाइन करना आ जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट
इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे द क्लोज्ड path the closed path in which the current flows द क्लोज्ड पाथ, एक बंद रास्ता, खुला हुआ तो होता नहीं ना हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट. द क्लोज्ड पाथ इन विच द करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखवाने की जरूरत नहीं है. कंडक्टर और हाँ इंसुलेटर तो भैया। हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते, उनको हम नहीं इंसुलेटर देते। कहते हैं. यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? सर अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल, भैया हाँ पोटेंशियल क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा, अभी टॉपिक करा ही रहा हूँ, मेरे को तो पहले बोल लेने दो. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से. किससे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं. अब देखो, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक करंट में हमारा क्या हो रहा है कि एक सर्किट है या एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो है चार्ज फ्लो कर रहा है. ये चार्ज है, ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. जैसे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, ऐसे इस तरफ फ्लो कर रहा है. अब मुझे एक बात बताओ कि ये फ्लो करेगा क्यों? ये इस तरफ क्यों जा रहा है? ये इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? या ये मूवमेंट, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा भैया. या ये मूवमेंट कर ही क्यों रहा है? ये वहीं पे क्यों नहीं खड़ा? क्योंकि कंसंट्रेशन, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास दो कमरे हैं साइड बाय साइड. आप एक कमरे में पानी भर दो और गेट बंद कर दो, दूसरा कमरा खाली है. जैसे ही आप गेट खोलोगे, यानी कि जैसे ही आप रास्ता बनाओगे, तो पानी क्या होगा? जिस कमरे में ज्यादा पानी है उस कमरे से पानी निकलने लग जाएगा, और जिस कमरे में कम पानी है उसमें भरने लग जाएगा ना, है ना? ऐसी तो होगा. तो और कब तक जाएगा वो पानी उस कमरे में? जब तक बराबर नहीं हो जाते, है ना? जब तक क्या नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाता दोनों कमरों में पानी. ये मान लो आपकी सिचुएशन है, ठीक है? पहले यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ था, इसमें इसके अंदर कोई पानी नहीं है. जैसे ही आप ये रास्ता खोल दोगे, जैसे ही आप ये क्या करोगे, रास्ता मान लो आपने खोल दिया, ठीक है? जैसे ही आप रास्ता खोलोगे, क्या होगा? पानी इधर जाने लग जाएगा. और कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों कमरों में बराबर पानी नहीं हो जाता. कब तक जाएगा? जब तक दोनों कमरों में बराबर पानी नहीं हो जाता. क्या कभी ऐसा होगा कि इधर पे कम हो गया और इधर ज्यादा भरने लग गया? ऐसा तो नहीं होगा ना. ये हमेशा बराबरी नहीं बना के भैया। रखेगा. जितना पानी यहाँ होगा उतना जब यहाँ हो जाएगा, उसके बाद वाटर की नेट मूवमेंट नहीं होगी, आपने आसपास घूमता रहेगा, पर किसी भी जगह का बढ़ेगा नहीं और किसी भी जगह का कम नहीं होगा. तो किसी भी चीज की मूवमेंट कब होती है? जब हमारे पास एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं. जब हम क्या क्रिएट करते हैं? एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तब कोई भी चीज मूव करना स्टार्ट करती है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं. क्या क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट करते हैं. एक तरफ हम बहुत ज्यादा चार्जेस रख देते हैं, एक तरफ हम बहुत कम चार्जेस रख देते हैं. ठीक है, एक तरफ हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा चार्जेस रख देते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं? बहुत कम चार्जेस रख देते हैं. जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक कमरा है. अब इसमें दो अलग कमरे नहीं है, मेरे पास एक ही कमरा है. मैं क्या करूंगा? अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना? लेकिन अगर मैं एक काम करता हूँ कि इधर पे मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? एक पहाड़ बना दिया इलेक्ट्रॉन का. क्या कर दिया मैंने? एक पहाड़ बना दिया इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर गिर कर कहाँ जाने लगेंगे? इधर जाने लगेंगे. ये क्या करने लगेंगे? गिर गिर कर इधर जाने लगेंगे, और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये अपना बराबर हो जाएगा. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? यहाँ हाँ भैया, बैलेंस हो पर जाएगा पूरा। बैलेंस हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं? एक टर्मिनल पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख देते हैं. यहाँ पर क्या कर देते हैं? हाई इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन. यहाँ पर क्या कर देते हैं? हाई इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन. तो एक तो इसके पास सिंपल फोर्स है, फिजिकल फोर्स है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, जिसकी मदद से ये ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा. एक तो इसके पास वो फोर्स है. दूसरा, हमने यहाँ पर एक और एड ऑन कर दिया. हमने क्या कर दिया? यहाँ पर अपोजिट पोल रख दिया है, या हमने यहाँ पर अपोजिट चार्ज रख दिया है. अब हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं. तो एक तो इसको खुद ही अपना हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना था, और दूसरा हमने यहाँ पर अपोजिट चार्ज भी रख दिया, यानी कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया. तो पॉजिटिव चार्ज भी इसको भैया खींचे ये जा क्या रहे हैं. रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इसको? नहीं नहीं, इसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते.
ठीक है। उसमें भी तो भैया ऐसे ही होते हैं। रिडॉक्स क्या रिएक्शन जो है, बोल रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन तो एक रिएक्शन का टाइप है ना बेटा, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। उसमें जो हम रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कराते हैं ना, अच्छा अच्छा, हाँ वो तो उधर चला गया थोड़ा। हाँ, हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का लेन देन, एक हाइड्रोजन का लेन देन और इलेक्ट्रॉन का लेन देन। वो जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है वो हाँ कंपाउंड के भैया, बीच में होता इसीलिए है। मैं सोच रहा था वो इलेक्ट्रॉन का भैया। वो कंपाउंड के बीच में होता है, वो आयन वगैरह बनने वाली प्रोसेस है, उसका इससे कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और दूसरा हमने यहाँ पर अपोजिट चार्ज भी रख दिया, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये और ज्यादा जोर से इस तरफ जाने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से करंट जो है कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करता है। नहीं तो क्या होगा, अब देखो एक बार अगर मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते रहते हैं। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो हमारा करंट भी फ्लो होना खत्म हो जाएगा। ये बात आई समझ में? जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, यानी कि सब कुछ इधर उधर जा चुका, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चले गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, फिर हमारा चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि आप एक बैटरी लेके आते हो या आप एक सेल लेके आते हो, वो थोड़े दिन चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ना। वो खत्म हो जाने का मतलब क्या हो गया, कि जितना आपने डिफरेंस उसके अंदर क्रिएट करा था, वो डिफरेंस वो सारा खत्म कर चुका है, यूज कर चुका है। जब तक वो डिफरेंस चल रहा है तब तक वो करंट चला रहा है। जब वो डिफरेंस खत्म तो वो सेल बेकार हो जाता है, फिर हम उस सेल को फेंक देते हैं, है ना। तो इसीलिए तो क्या होता है, जैसे कम डिफरेंस क्रिएट करा तो छोटी बैटरी आती है, जैसे 5 वोल्ट का। ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करा तो बड़ी बैटरी आती है 10 वोल्ट की। इसको खत्म होने में कम टाइम लगेगा, इसको खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं हम। इसके बारे में लिख लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज it is defined as it is defined as the work done it is defined as अब ये मत सोचना वर्क डन कहां से आ गया। उसके कहने का मतलब है कि यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो काम होता है, अब देखो यहां से यहां ले जाने में कम काम होगा और यहां से यहां ले जाने में ज्यादा काम होगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतनी ज्यादा बैटरी चलेगी, जितना कम करोगे उतनी कम बैटरी चलेगी। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, जो हमको काम करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर ले जाने के लिए। यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ रहा है ये ना। डिफरेंस क्रिएशन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है मेरे को, कहता है इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मेरे को काम करना पड़ रहा है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आई बात भैया समझ में? हाँ चार्ट्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे यहाँ पे कि नेगेटिव पॉजिटिव में? बेटा, जो चार्ज की मूवमेंट होती है ना, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता। आपको पता है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, हाँ हाँ भैया। इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन कभी मूवमेंट करते ही नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो पता है। हाँ, तो चार्ज का मतलब हमारा वही है, इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, और इसलिए हम इसको यूनिट चार्ज इसलिए बोलते हैं कि कई बार हमारा जो सोल्यूशन होता है ना केमिस्ट्री में, उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, लेकिन हमारे आयन मूव करते हैं। आयन में क्या है, आयन में पूरा का पूरा एक तरह से एटम मूव कर रहा है, जैसे कि सोडियम का आयन मूव कर रहे हैं इधर से उधर। तो उसमें फिर हमारा ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम आयन की बात करते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव नहीं करते, पूरा का पूरा एटम मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ आयन, है ना। तो वहां पर फिर हम इसको चार्ज पार्टिकल की तरह मानते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और उसमें खाली हमारा इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करता है, प्रोटॉन नहीं करता। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को डिनोट करते हैं W से, और चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी SI यूनिट की बात करूंगा तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट। वोल्ट। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। वोल्ट को भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट भी V है और इसका सिंबल भी V है।
जैसे जो करंट है उसका सिंबल आई है पर उसकी यूनिट ए है यानी कि एम्पियर है, इसका सिंबल भी वी है और इसकी यूनिट भी वी है। अच्छा, अब उसी की तरह अगर मान लो इसमें भी क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया आपसे डिफाइन 1 वोल्ट, क्वेश्चन आ गया आपसे डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे? हम बोलेंगे देखो कि व्हेन, अब देखो वर्क डन, मैंने क्या आपको बताया था कि जो भी आपका फॉर्मूला है उसमें आप एसआई यूनिट लिखना स्टार्ट कर दो। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वर्क डन की क्या हाँ होती भैया। है? जूल। और क्यू की क्या होती है? कूलम्ब। सी कूलम। अब हम इसी में बात करेंगे, हम बोलेंगे Sir, when 1 joule of work is done to give 1 coulomb of charge. और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम बोलेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, to move a charge of 1 coulomb from one point to another point बोलते हैं, या फिर one terminal to another terminal भी बोल सकते हो, from one point to another। तो हम क्या बोलेंगे? then the potential difference across the two ends, जो हमने potential difference क्रिएट कर रखा है, then the potential difference across the two ends is said to be of 1 volt। ठीक है, हमने क्या बोला? जब हमको 1 जूल का काम करना पड़ेगा 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, जब हमको 1 जूल का काम करना पड़ेगा 1 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम बोलेंगे कि जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है दोनों एंड में, जो हमने दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा करा है यहाँ पे कम करा है, वो कितना करा हुआ है? हमने 1 वोल्ट का करा हुआ है। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। इसको हम बोल देंगे 1v इज इक्वल टू 1j अपॉन 1 कूलम। इसके नीचे ऐसे फॉर्मूला भी लिख देना, ये इसकी बात हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ sir. ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमने एमीटर की बात करी थी, इसमें भी डिवाइस की बात कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर। द डिवाइस which measures the potential difference across the two ends of a conductor या of a circuit is known as, क्या होता है वो? वोल्ट मीटर। ठीक है, वो एमीटर था पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे उसके बारे में बात करी थी, इसकी भी बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर के बारे में एक तो हमने बोल दिया कि हम क्या करते हैं इसको, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। दूसरा क्या, जैसे उसमें हमने क्या बोला था, उसकी लो रेजिस्टेंस होती है, इसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है रेजिस्टेंस। कभी आपको एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस आ जाए तो ये पॉइंट आपके काम आएंगे। ठीक है, इनके अलावा एक और लिख लेना कि ये जो वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और वो जो है करंट को मेजर करता है। दूसरा हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज, उसको हमने सीरीज में लगाया था, इसको हम किस में लगाते हैं? पैरेलल में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ये एक हमारे सर कुछ बता रहे थे, लिखवाया था उनने, मतलब एक पैरेलल। रीजन होता है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं किसी का। हाँ, मतलब एक रीजन होता है, कुछ करवा रहे थे, बता रहे थे कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है इसका एक रीजन होता है, ऐसे करके कुछ था। पता नहीं, एक बार ढंग से पूछ के आना फिर। ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा देखो, अब इसको भी मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा सर्किट है, ये बल्ब है आपका, ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ये आपकी की है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह वोल्ट मीटर के भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लगाते हैं, पर हमने क्या बोला, इसको पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता,
इस तरह से कनेक्ट होता है, ये वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसके पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव जुड़ता है, ये भी नहीं कि इसमें भी यहाँ पे नेगेटिव कर दो यहाँ पॉजिटिव कर दो। इस तरह से जब लगता है तो इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, जो हम डायरेक्टली लगा देते हैं उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जैसे ऐसे अगर हमने डायरेक्टली लगा दिया हाँ तो ये भैया, एक सीरीज के बाद कनेक्शन एक हो जो गया, होता रहता है। ठीक है, ये सीरीज होता है और ये पैरेलल होता है। सीरीज पैरेलल हालांकि हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक हाँ है, अब सर। इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो कहता है हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम कितना हुआ है, वर्क पूछ रहा है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज हमें दिया हुआ है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें चार्ज, चार्ज गिवन है यानी कि Q की वैल्यू मुझे दी हुई है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं 12 वोल्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में जब आप सीख जाओगे इनको, अभी तो आप फेमिलियर नहीं हो ना, फिर बाद में मैं ऐसे लिखूंगा ये। अभी मैं साइड में नाम भी लिख रहा हूँ कि आपको पता हो कि किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाउ मच वर्क इज डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन निकालना है हमें, निकालना कितना भैया। वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। W अपॉन E K। की वैल्यू हमें दी है 12, W हमें निकालना है, Q की वैल्यू हमें दी है 2, ठीक है। अब ये सारे अपनी एसआई यूनिट में है, ये कूलम में है, कूलम इसकी एसआई यूनिट है, ये 24 वोल्ट जूल। में है, वोल्ट इसकी एसआई यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू W। 24 जूल। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा 24 जूल, ठीक है। 24 जूल हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सर। यहाँ हाँ तक क्लियर भैया। है सभी बच्चों को? हाँ भैया। बस बच्चों इतना ही करा रहा हूँ, अब आगे आज ज्यादा नहीं करा रहा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने करंट पढ़ा है आज, चार्ज पढ़ा है और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है कि चार्ज हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये हम बचपन की चीजें पढ़ते हुए आ रहे थे। नया हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, यानी कि चार्ज को हम कूलम में नापते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। और एक कूलम जो हमने बोला था कि इसकी एसआई यूनिट है, एक कूलम हमारा कैसे बनता है, जब उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे मिलके एक कूलम का चार्ज बनाएंगे। ये हमने चार्ज का फॉर्मूला देख लिया था और ये हमने चार्ज के फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात करी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब हमारे चार्ज फ्लो करते हैं। फिर हमने इसका फॉर्मूला देख लिया, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। और जो करंट को नापता है, हमारे सर्किट में जो करंट को नापने का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर को हम लगाते हैं कैसे, पॉजिटिव से पॉजिटिव में लगाते हैं, इसको हम सीरीज में लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। इसके ऊपर भी हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया। उसके बाद हमने 1 एम्पियर के करंट को डिफाइन करा। हमने क्या बोला कि जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा हर सेकंड में एक सर्किट से, तो जो करंट बन रहा होगा उस सर्किट में वो 1 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। सर्किट की बात आ रही थी तो हमने सर्किट को भी डिफाइन कर दिया। सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है। और कंडक्टर इंसुलेटर आपको पता ही है, कंडक्टर वो जो करंट को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर वो जो करंट को फ्लो होने नहीं देते। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा आज का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमको एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो काम करना पड़ा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट में नापते हैं हम इसको, ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है हमारा, 1 वोल्ट को हमने ऐसे बता दिया कि अगर 1 जूल का काम करना पड़ेगा एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए, तो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्ट मीटर। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसको पैरेलल में लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, हमने दिखा दिया। और फिर इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा दिया। अभी तक के जितने न्यूमेरिकल हैं बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, असली जो न्यूमेरिकल है वो आगे आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ये तो आते भी नहीं है जनरली पेपरों में, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा फैमिलियर करने के लिए है ये। तो यहाँ तक का काम आप सभी कर लेना, नोट्स बना लेना, और इस चैप्टर को बच्चों साथ साथ जरूर पढ़ते रहना। इस चैप्टर को आपने जहां छोड़ दिया ना, अगले दिन से आपको लगेगा कि आप किस दुनिया में आ गए हो, बिल्कुल समझ नहीं आएगा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो कुछ है नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर हमारा मुश्किल होता जाएगा। तो बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल भी साथ मत छोड़ना, ठीक है। जैसे जैसे कराते जा रहा हूँ बढ़िया से प्रिपेयर करते जाना, नोट्स बना लेना और बुक से भी रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम ओम्स लॉ करेंगे और ओम्स लॉ के भी न्यूमेरिकल सीखेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल बहुत आने वाले हैं इस चैप्टर में, तो प्रैक्टिस भी लगातार करते रहना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके भैया। ठीक है ओके। बच्चों, होमवर्क में हाँ यहाँ सर। तक के नोट्स कंप्लीट कर लेना बस आप लोग, ठीक है।